Hello friends, welcome to Quiji channel, and today we are going to solve some examples from percentages. The idea behind solving this question is to strengthen our conceptual knowledge. Okay, so let's begin. Okay, so the first question says the Apple exports increased by 20%. Okay, from 2000 to, let's say this is 2000, 2001, 2002 and 2003. Okay, so 2000 से 2001 में कितना बढ़ा 20%, 10% बढ़ा यहाँ से यहाँ, and then 15% from 2002 to 2000, but dropped, it says dropped, यानी या तो आप इसको -15% भी लिख सकते हैं. ओके, अब देखो, लेट्स से अब इट्स सेइंग फाइंड टोटल इंक्रीज और डिक्रीज. तो अब यार यहाँ मानो कि लेट्स से यहाँ पर प्राइस या एक्सपोर्ट्स था 100 के, क्वांटिटी ले लो जो भी, ठीक है, मिलियन, मेट्रिक टन, एक्सेट्रा जो भी. अब इसमें क्या है, इट इंक्रीज बाय 20%. सो कितना हो गया 120. अब क्या है, इट इंक्रीज बाय अगेन 10%. सो कितना हो गया 120, 1 प्लस 10 बाय 100 यानी 120, 1.1. कितना हो गया ये 132. ओके, 132 हो गया. अब क्या कह रहा है, इट डिक्रीज बाय 15%. तो अब कितना हो गया था 132, 1 minus 15 by 100. Okay, just for the sake of time, let me use a calculator. It says 132 multiplied by 85 डिवाइड बाय 100. तो कितना हो गया, ये आ गया आपका 112.2. ठीक है, अभी देखो हमने 100 से क्यों शुरू किया था, बिकॉज हमें परसेंटेज निकालना है. द आइडिया इज टू कैलकुलेट परसेंटेज. तो अब 100 से लेके अब कितना हो गया, ठीक है. सो अब आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 से बढ़ के 112.2 हो गया है. कितने का डिफरेंस हो गया ये 12.2, और बेस कितना है हमारा 100. सो वी कैन डायरेक्टली राइट 12.2% इंक्रीज. पॉजिटिव है, दैट मीन्स वी विल से इट्स एन इंक्रीज. This is one method which by which you can solve such type of questions कि बेस को 100 मान लो and then solve it. Okay, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. okay. Now बी क्या कह रहा है, देखो, it says 30% of a number is 400. 30% of x is 400. और क्या पूछा है 45% कितना होगा. देखो, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बट व्हाई आई इंक्लूडेड इट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमें x निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है. ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट डायरेक्टली 45% ऑफ x. ओके, तो कैसे करेंगे, देखो 30% नंबर का, सॉरी 400 है. ओके, देयरफॉर 45% कितना होगा, या फॉर सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग तो 1% कितना होगा 400 डिवाइड बाय 30. और 45% कितना होगा 40, 400 सॉरी, डिवाइड बाय 30 इंटू 45. कितना हो गया ये 1.5, दैट मीन्स 600. तो 600 इज द आंसर. देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट एक्स हियर, डायरेक्टली आप 45 ही निकालो. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नाउ व्हाट डज इट सेज, length of rectangle increased by 20% but breadth decreased by 40%.
व्हाट इज द रिजल्टेंट इंक्रीज और डिक्रीज. सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है. रिजल्टेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया ऑफ ट्राइंगल और रेक्टेंगल, सॉरी. ठीक है. सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब देखो, ओरिजिनल हमने पढ़ा है, ओरिजिनल केस और अपडेटेड. ठीक है. अब इसमें क्या था आपका, लेंथ मान लो एल है और इसमें ब्रेड्थ क्या है, बी. अब एल कितना बढ़ गया, बाई 20%. तो क्या हो जाएगा, एल 1 + 20/100 यानी 1.2 L. ब्रेड्थ कितना हो गया, डिक्रीज बाई 10%, दैट मीन्स -10%. तो ठीक है, ऐसे ले लो. आई प्रेफर 20% और -10% बिकॉज इट मेक्स मी कंसेप्चुअली क्लियर कि भाई एक फॉर्मूला है, प्लस ही है वहां पर, एंड आई विल रिप्लेस इट. 20% को माइनस, जैसे यहाँ पर 1 + 20 को की जगह यहाँ -10 कर दूंगा मैं. ठीक है. सो इट बिकम्स, सॉरी दिस इज ब्रेड्थ 0.9 B. अब देखो, और एरिया ओरिजिनल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी LB. अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1.2L इंटू 0.9B. अब इंक्रीज निकालते हैं. आई ऑलवेज ट्राई टू टेक द इंक्रीज कॉन्सेप्ट. अगर नेगेटिव आता है तो डिक्रीज है. ओके. इंक्रीज कितना हो गया, तो हम अपडेटेड, अपडेटेड कितना है, 1.2 इंटू 0.9 LB. ओके. माइनस ओरिजिनल कितना था, L/B. और डिनोमिनेटर क्या रहता है, हमेशा ओरिजिनल, जहां से हमने शुरू किया है. देखो अभी LB 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 हर जगह से कट जाएगा. ठीक है. सो हमारा आ जाएगा 1.9 इंटू 12 इंटू 9 कितना होता है. आई थिंक यू शुड ऑल रिवाइज दीज फॉर्मूलेज. 108 होता है, 108. ठीक है. तो 1.08 हो गया माइनस 1. ठीक है. यानी 0.08, 0.08 हो गया. और इसको परसेंटेज तो कितना हो गया ये, 8/100. दैट मीन्स इट इज 8% सॉल्ट. तो हमारा जो एरिया है वो 8% बढ़ जाएगा. ठीक है. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. ओके. आई होप कुछ आपको समझ में आए होंगे इसे, और फिर भी यू स्टिल फेस एनी डिफिकल्टी, यू हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन. इफ प्राइस ऑफ आइटम गोज अप बाय 10%. ठीक है. अगेन आई सेड कि जब अगर आपके पास कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है, तो आप उसको 100 मान सकते हो. ठीक है. सो लेट्स से यहां पर ओरिजिनल आपने माना 100. अब वो कितना हो गया, इट गोज अप बाई 10%. तो अब अपडेटेड प्राइस क्या हो जाएगा, 100. 1 + 10/100 यानी 110. गॉट इट. अब इस क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट परसेंटेज शुड बी न्यू प्राइस बी रिड्यूस्ड. ठीक है. अब देखो, ये हमारा टू रिड्यूस टू ब्रिंग इट डाउन टू ओरिजिनल वैल्यू. अब देखो, अब हमें इसको निकालना है 110. अब ये हमारा ओरिजिनल हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए. ठीक है. और ये कितना हो गया, 100. दिस बिकम्स अवर अपडेटेड प्राइस फॉर द सेकेंड वन. एंड यहां हमें निकालना है डिक्रीज परसेंटेज. ठीक है. क्योंकि देखो 110 से 100 है तो ये डिक्रीज हुआ डायरेक्टली. तो डिक्रीज परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, ओके, 110 माइनस 100 अपॉन ओरिजिनल 110. ठीक है. तो 10/110, इट बिकम्स लाइक क्लोज टू 9%. ठीक है. तो देखो, जब ओरिजिनल 100 था तो 10% चाहिए था हमें उसको 110 लाने के लिए. लेकिन जब हम उसको
डिक्रीज की बात करेंगे, ठीक है, फ्रॉम 110 टू 100, तो डिक्रीज परसेंट कितना है 9%, क्योंकि इसका बेस बड़ा है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज लेस देन 10%. गॉट इट? ओके. So still you face any problem, just write to me in the comment section and I will respond. Thank you guys. Hope you understood this concept and see you in our next topic. Thank you. Stay safe. Goodbye.